गणेश उत्सव के समापन पर गणपति बापा का विधि पूर्वक विसर्जन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह हमारे द्वारा की गई श्रद्धा, भक्ति और संकल्प की पूर्णता का प्रतीक भी होता है। मान्यता है कि अगर गणेश जी का विसर्जन सही तिथि शुभ मुहूर्त में किया जाए, तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। गणेश विसर्जन केवल अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी को ही नहीं, बल्कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आदि पर भी श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। ऐसे में चलिए आपको बताती हूँ, अगर आप 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन में विसर्जन कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त क्या है? तीसरे दिन गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त तिथि 29 अगस्त 2025। विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:40 से 10:55 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:25 से 2:15 तक, शाम 5:20 से रात 7:45 तक रहेगा। 5वें दिन गणपति विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 31 अगस्त 2025 विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:40 से दोपहर 12:22 तक, और इसके अलावा शाम 6:25 से लेकर रात के 10:45 तक आप कर सकते हैं। 7वें दिन गणपति विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 2 सितंबर 2025 विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है 9:10 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा, और इसके बाद दोपहर 3:35 से 6:40 तक रहेगा। साथ ही आप रात 8:20 से 10:50 तक भी विसर्जन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त जो है वो 6 सितंबर 2025 विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:35 से 9:10 तक रहेगा, दोपहर 12:20 से 5:20 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:20 से लेकर 7 सितंबर रात 1:40 तक रहेगा। गणपति विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। अगर विसर्जन सही तिथि और शुभ मुहूर्त में किया जाए तो ये जीवन में शुभ फल और सफलता और शांति लेकर आता है। चलिए अब जान लेते हैं विसर्जन की संपूर्ण विधि। गणेश विसर्जन से पहले गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें मोदक, फल का भोग लगाया जाता है और इसके साथ ही गणेश जी की आरती की जाती है। फिर गणेश जी इसे विदा लेने की प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद पूजा स्थल से गणपति महाराज की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक उठाएं। फिर इसके बाद पटरे पर गुलाबी या पीला वस्त्र बिछाएं। प्रतिमा को एक लकड़ी के पट्टे पर रखें। गणेश जी की मूर्ति के साथ फल, फूल, वस्त्र और मोदक की पोटली भी जरूर रखें। दक्षिणा भी जरूर रखें। एक पोटली में चावल, गेहूं और पंचमेवा सहित कुछ सिक्के भी डालें। उस पोटली को गणेश जी की प्रतिमा के साथ रखना है और इसके बाद गणेश जी की मूर्ति को किसी बहते हुए जल में विसर्जन करना है। गणपति का विसर्जन करने से पहले परिवार सहित एक बार आरती करना है और आरती के बाद गणपति पापा को अगले बरस फिर आने की प्रार्थना करनी है। ये थी कुछ साधारण और सरल विधि। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। मिलती हूँ फिर आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।